हमारे भाई उस्मान डार साहब, उनसे वैसे तो हमें लगाव है, लेकिन ऑब्वियसली उनकी लीडरशिप की फ़िलासफ़ी के ऊपर सवाल उठाते रहेंगे। उस्मा बुखारी साहिबा और बहुत कमिटेड वर्कर हैं और बड़ी रिस्पेक्ट करते हैं, लेकिन ऑब्वियसली उनके सियासी नज़रियात की बिल्कुल मैं उनसे एग्री नहीं करता। इरशाद भट्टी साहब, इनकी मेरी जो है वो बहुत सी चीज़ें आपस में मिलती हैं, तो क्योंकि हमारे पेटी भरा है और किसी कुछ पता नहीं। इरशाद, अगर मोहसिन नकवी साहब सीएम केयर टेकर पंजाब के बन गए हैं तो इरशाद भट्टी साहब जो हैं वो केयर टेकर प्राइम मिनिस्टर भी बन सकते हैं जब इलेक्शन आएगा। भट्टी साहब, वन मैन इमरान खान, नो डाउट मैं और आप मिलकर उनकी बड़ी मदद सराही कर सकते हैं कि उनकी पॉपुलैरिटी हम मान लेते हैं 100% पे पहुंच गई है इस वक्त, 99% पे पहुंच गई है। चले उस्मा बुखारी को निकाल देते हैं बीच में से, वो उनको नहीं समझती पॉपुलर, 99 पे पहुंच गई है। लेकिन अप्रैल 2021-22 से लेके आज तक अगर आप मुख्तसर तजिया करें इमरान खान की पॉलिटिक्स का, जिसमें उन्होंने एक साजिश रचाई अमेरिका का नाम लेके कि जी उनके खिलाफ साजिश हुई है, आर्मी के इदारे को मिलाइन किया, उसके बाद अपनी ही गवर्नमेंट को फारिग किया पंजाब में, अब केयर टेकर पे भी रो रहे हैं और अब ताकतवर लोगों को फांसी तक लगाने पे पहुंच गए। भुट्टो साहब मुझे इसलिए याद आए कि उन्होंने भी यही कहा था आर्टिकल 6 का, जनरल ज़ियाउल हक को उन्होंने तो कहा था, इन्होंने सिर्फ ताकत हल्कों को कहा है। ये पैगाम इमरान खान की पार्टी ने किसको दिया है? ये फांसी पे लगा चढ़ाएंगे ताकतवर हल्कों को के लोगों को? पहली बात तो ये है कि कामरान भाई, ये आर्टिकल 6 भी हम पे हंसता होगा। अगर इसमें आर्टिकल 6 में जान आ जाए तो इन सारों को फांसियां लगा दे। परवेज़ मुशर्रफ को फांसी लगा दो, कासिम सूरी को फांसी लगा दो, बेनज़ीर भुट्टो को फांसी लगा दो, नवाज शरीफ को फांसी लगा दो, इमरान खान को फांसी लगा दो, अब इन गवर्नरों को फांसी लगा दो, उसके बाद इस कौम को फांसी लगा दो, उसके बाद इस मुल्क को फांसी लगा दो। यानी पता नहीं, गद्दार, मुल्क दुश्मन, साजिशी, काफर, फांसी लगा दो, आर्टिकल 6। अब कब हम इससे निकलेंगे और कब हम इससे बाहर आएंगे? दूसरी बात जो आपने कही, बिलाशुबा कल इमरान खान, कल का इमरान खान वो ऐसा था कि गैर मकबूलियत की इंतहाओं पे था। 13 ज़िमनी इंतखाबात वो हार गए थे। केपी में अपने गढ़ और घर में बल्दियाती इंतखाबात हार गए थे। नून लीग की टिकटें ब्लैक में भी नहीं मिल रही थी। यूसुफ रज़ा गिलानी, हफीज़ शेख को हरा दिया उन्होंने, यूसुफ रज़ा गिलानी ने। इस्टेब्लिशमेंट हर कानून साजी में उनकी मदद कर रही थी, हत्ता के एतमाद के वोट में भी। 1 पेज के मरहून मिन्नत थे वो। तहरीक इंसाफ में गिरोह बंदियाँ थी, लड़ाइयाँ थी, बदतरीन परफॉर्मेंस थी और लगता था कि 1 पेज नहीं तो कुछ भी नहीं। उसके बाद ये आ गए जी, ये अहल काबल तजर्बाकार सारे भट्टी साहब, मैं जो सवाल पूछना चाह रहा हूँ ना, मैं उसको रिफ्रेम करता हूँ प्लीज। अब लोगों के लिए ये बताएं कि इन्होंने किसको किन ताकतवर लोगों को फांसी लगाने के इंडिकेशन दे रहा है तहरीक इंसाफ, और दूसरा मकबूलियत जो है वो काफी है पाकिस्तान में एज अ प्राइम मिनिस्टर कबूल होने के लिए, जिस तरह फांसियां लगाते फिर रहे हैं? मकबूलियत तो बिल्कुल काफी नहीं है। नहीं 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 नहीं, ये तो इसको सीरियस ही ना लें। क्या फांसी लगाना, क्या किसी के लगनी, क्या लगाना। अच्छा, फिर 2 जुमले सिर्फ कि आज इमरान खान साहब बिलाशुबा सबसे ज़्यादा मकबूल हैं। 9.5 महीने में सियासत इनके इर्द गिर्द घूम रही है, इनकी गिरफ्त में है। मुस्लिम लीग को इनके गढ़ और घर में हरा चुके हैं, पंजाब को मत छीन चुके हैं। आज PTI की टिकटें बड़ी अहम हैं। लेकिन एक होती है, पहले भी आपके प्रोग्राम में कहा था, एक होती है मकबूलियत, एक होती है कबूलियत। इमरान खान साहब से आज वो अपनी ज़िंदगी का सबसे बड़ा जुआ खेल चुके हैं। मुझसे अगर हो सकता है कल मैं गलत हूँ, हम कह रहे हों कि कमाल कर सबसे बड़ा जुआ कैसे खेल चुके हैं, आज अगर मुझसे पूछें, आज अगर मुझसे पूछें तो कौमी असम्बली में उनसे निकलना उनकी गलती। इस्टेब्लिशमेंट पर आप बयानियाँ बनाएं, मगर बिल्कुल इस तरह के आप मीर जाफ़र हैं, मीर सादक हैं, आप गद्दार हैं, आप सहूलतकार हैं, आप हैंडलर्स हैं। अमेरिका रिजीम चेंज में है और फिर इसके बाद साजिशी है, और साथ साथ जब हमें 2 नंबरी ये मिलती है कि डोनाल्ड लू से अब्दुल्ला रियाड़ पर रब्ते कर रहे हैं, 3 PR फर्म्स के हायर हो रहे हैं, जन बाजवा के आरफ अलवी जन बाजवा के घर पहुंचे हुए हैं कि और 2 मुलाकातें होती हैं, और 3 बंदे जो असद उमर, परवेज़ कटक, शाह अहमद कुरैशी पाँव पढ़ू प्रोग्राम शुरू कर रहे हैं। और दूसरी जो गलती उनकी थी कि पंजाब और KP से निकलना, मुझे लगता है, हो सकता है ये ज़िंदगी का उनका बड़ा जुआ है। हो सकता है कल हम कहें कि इमरान खान ने देखो तोशा खाना पुल सरात अबूर कर लिया,
ममनुआ फंडिंग। लेकिन अभी आपको लग रहा है कि ये बहुत बड़ा जुआ खेला उन्होंने, कौमी असम्बली से तोड़ के, बहुत रिस्की वो खेला कौमी असम्बली से तोड़ के, और वो 2/3 अक्सरियत से आ गए हैं। और मैं कह रहा हूं, मैं उस वक्त कहने में मुझे कोई हर्ज नहीं होगा कि इमरान खान तुम जीत गए, कमाल कर दिया। लेकिन इस वक्त वो इमरान, इस वक्त क्या सूरत हाल है? अभी आपको जीतते हुए किस हद तक नजर आ रहे हैं? अभी का एनालिसिस कर देना भट्टी साहब, फिर दोबारा आपके पास आ जाए। मैं उसी का कह रहा हूं, सब कुछ इमरान खान के पास है, मगर इस वक्त कुछ भी इमरान खान के पास बस खत्म कर दें। अब होना क्या है, जो नहीं, अब अभी 2 जुमले सिर्फ, जो आप और मैं खान बाबा के चावल वालों से मीटिंग हम जब मिले थे, तो अब आप बताइए कि अगर वो केसेस सामने आ जाए, फॉर एग्जाम्पल ये हैं नालायक बड़े PDM वाले, इन्होंने करना कुरना कुछ भी नहीं है, लेकिन उस तौसा के बुजदार, पाकपतन के मानिकाज और एहसन जमील असल तो आप मुकदमे की बात नहीं कर रहे, लेकिन छोटे को करना भी नहीं चाहिए फिलहाल। हमें पॉइंट समझ आ गया मुझे आपका, ठीक है सर, पॉइंट समझ आ गया। इमरान खान साहब की मेरा और आपका है थोड़ा सा, और वो और मैं उस पे, मैं और आप एक प्रोग्राम करेंगे जब वो आएगा, लेकिन उस पे जी हाँ, वो हमने मजबूरी बन जाएगी, अब इसको हिंट भी ना कीजिएगा। अच्छा जी, डार साहब मेरे भाई, बात ये है कि अनल हक तो हमारे नज़दीक तो हक तो सिर्फ अल्लाह की ज़ात है, और उसके अलावा हर एक के फैसलों में कमी बेशी हो सकती है। आप लोगों की पार्टी से पहले यही बातें हम नवाज शरीफ साहब की पार्टी और पीपल्स पार्टी को बताते रहे, लेकिन ये दोनों भी अपने वक्त के फ़िरौन थे और ये समझते थे कि हमने जो कह दिया उसके अलावा है कुछ नहीं। आजकल आप अल्हम्दुलिल्लाह अपने वक्त के फ़िरौन इस हद तक हैं कि आप समझते हैं कि जो आपने कह दिया वही हक है। तो ये कुछ लगा है आपको कि जो न्यूट्रल सेटअप जिस तरह आया, जिस तरह असेंबलियों से आप बाहर निकले हैं, अब आप केयर टेकर सेटअप के लिए ना आपका अपोजिशन लीडर वहाँ पे मौजूद है, और 10 महीने आपको समझ ही नहीं आई कि यार इलेक्शन जब होगा तो हमें केयर टेकर के लिए हम जो है रियाज साहब को जो है वो दे रहे हैं, सारा राजा रियाज साहब को दे रहे हैं, सारा हैंडल ओवर कर रहे हैं। आपको अब कहीं जाके ख्याल आया, और जिस तरह पंजाब के अंदर आपका CM भी नहीं लगा, और उसके बाद आपको पता इलेक्शन कमीशन भी आपको तवक्को नहीं इंसाफ की, सब कुछ सही हुआ है। इमरान खान इज एब्सोल्युटली राइट, कहीं कोई गुंजाइश नहीं है, जो एक इंसानी एरर की मार्जिन होता है ना, वो नहीं है उनकी जजमेंट में, बिल्कुल ठीक है वो, ऐसा ही है सर। देखिए कामरान, समझने की ज़रूरत ये है कि मेरा लीडर इमरान खान, ये सारे स्टेप्स या ये एक्शंस, ये जो डिसीजंस हैं, ये जो फैसले हैं जो आप कह रहे हैं फर्द वाहिद ले रहे हैं, ये ले क्यों रहा है? पिछले 9 माह से, अप्रैल से बात कर लेते हैं, पहले दिन से जब ये रजीम चेंज हुआ, इमरान खान की कोशिश थी कि असम्बलियाँ उन्होंने ऊपर भी तोड़ी, पाकिस्तान इलेक्शन की तरफ जाए, और कोई जिस तरह आप देख रहे हैं, जिस तरह की इस टाइम मुआशी बदहाली है और मईशत संभल नहीं रही है, बेहतर है 5 साल के लिए मैंडेट ले, चाहे नून लीग ले, पीपल्स पार्टी ले, PTI ले, आए, इकोनॉमिक रोड मैप बनाएं, फाइनेंशियल प्लान दे, मुल्क आगे निकले। चले जी, उधर भी आपके सामने डिसीजन आ जाता है, रात के 12 बजे अदालतें खुल जाती हैं, फैसला कर दिया जाता है जी कि नहीं, PDM कंटिन्यू करेगी। उसके बाद मुसलसल इमरान खान की जद्दोजहद, कामरान सड़कों पे रही, जलसे किए, इसको तो डिनाई कोई नहीं करता, ये बात तो सही है आपकी। सेटअप चल रहा है आज तक, पिछले 9 माह में। अभी सुनते जाएं, आपने मुझे 1 मिनट देना है खामोशी, क्योंकि आपने बड़ी लंबी चार्जशीट डाल दी है, साथ भट्टी साहब भी आगे हैं। मुझे बताएं, पाकिस्तान की 75 साल तारीख में मुझे किसी एक शख्स का नाम बताएं जिसने अपनी 70% हुकूमत कुर्बान कर दी हो। एक तरफ कहा जाता है कि शायद इमरान खान को पावर लस्ट है, वो पावर में रहना चाहता है। पंजाब जिसके पास है, पंजाब से बड़ी ताकत कोई नहीं है। कामरान, आप खुद लाहौर में रहते हो, जी सही है। इमरान खान ने पंजाब हुकूमत कुर्बान कर दी, खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत कुर्बान कर दी, इसलिए कि मुल्क इलेक्शन की तरफ जाए। आज मैं हाथ जोड़ के अपने एंकर्स हजरात जो मुझे सुन रहे होंगे आपके प्रोग्राम से भी, आपसे अब सबसे कहना चाहता हूँ, हमें एक कंक्रीट डिबेट इस तरफ लेके जानी चाहिए। क्या पाकिस्तान को इलेक्शन की तरफ जाना चाहिए? इमरान खान ने आईनी रास्ता, आप ठीक कह रहे हैं, लेकिन डार भाई ये बताइए ना, ग्राउंड रियलिटी क्या है? क्या मुल्क आपको इलेक्शन की तरफ जाता हुआ नजर आ रहा है? ग्राउंड रियलिटी क्या है? और आईनी रास्ता अख्तियार किया, ग्राउंड नहीं लेके जाएंगे तो ये मजीद तबाही की तरफ जाएगा। अगले 10 माह मैं आपके सामने सवाल रखता हूं, आप इलेक्शन की तरफ पंजाब को नहीं लेके जाते, जो कि आपका आइन कहता है, आप खैबर पख्तूनख्वा को नहीं लेके जाते, आइन शिकनी करेंगे ना, कोई भी रास्ता निकालने, नजरिया जरूरत तो इस मुल्क का एक आइडियल स्लोगन है। अब मुझे कहना पड़ रहा है कि हर चीज में फिर वो नजरिया जरूरत निकाल देते हैं। शादी इमरजेंसी अगर लगा देंगे ना तो ये जायज हो जाएगी बात, कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा हुआ है। आप समझते हैं कि ये हुकूमत कर सकेंगे? डार साहब, मैं आपसे सिर्फ ये बात कर रहा हूँ कि एक ऑपोजिट व्यू आपको दे रहा हूँ। एक बात बताओ कामरान, एक मासूमाना सवाल अपने भाई से, मासूमाना सवाल, मासूमाना सवाल मेरा ये है, मैं मान लेता हूँ इमरजेंसी लग गई कामरान शाहिद,
तो क्या आम आदमी को इससे क्या मिलेगा? आटा सस्ता मिल जाएगा, चीनी Of सस्ती मिल course जाएगी, not. बिजली आ जाएगी, वो तो अपनी पेट्रोल टर्म पूरी सस्ता करेगी मिल ना जाएगा। पीडीएम। अब बताएं ना, डॉलर नीचे आ जाएगा, एक्सपोर्ट बढ़ जाएगी। डॉलर तो मिल ही नहीं रहा मेरे भाई, भाईजान, नीचे क्या आ इस जाएगा? वक्त पाकिस्तान का सोचने की जरूरत है, आम है। आदमी की सोचने की जरूरत है मेरे भाई। अब इससे बाहर आ जाएं। अब सर, ये ना मैं आपके सोचें कि पॉइंट से इमरान एग्री खान करता हूं। इलेक्शन जीत मेरे सकता है, घर या सुनो, कौन इलेक्शन दोबारा जीत मैं सकता है। कोशिश इस वक्त करता हूं। देखना ये है कि पाकिस्तान को मैं ये जीतना कह रहा हूं चाहिए, कि ये एंड ऑफ द डे मुल्क बचना चाहिए बिल्कुल यार। ठीक। मैं ये कह रहा हूं, आप बिल्कुल, मैं आपसे एग्री करता हूं, आपके जज्बे से एग्री करता हूं। मैं मानता हूं इमरान खान ने बड़ा सेक्रीफाइस किया जो पाकिस्तान की तारीख में कोई नहीं करेगा। लेकिन क्विकली मैंने आपसे जानना ही चाह रहा हूं कि आपने जो अपने हिसाब से बहुत बड़ा सेक्रीफाइस किया मुल्क की मईशत और सबके इंटरेस्ट में, मान लिया आपकी बात, उल्टा तो नहीं पड़ गया जिस तरह मोहसिन नकवी साहब लग गए हैं आपके हिसाब से, वहां सराप एहतजाज बने हुए हैं। अब आपको लग रहा है कि निगरान सेटअप पता नहीं कितना लंबा हो जाएगा, तो आपको उल्टी तो नहीं पड़ गई? अब असेंबलियों की तरफ वापस जाना चाह रहे थे आपको, यार 9 महीने लगे सोचने में कि जी असेंबली की जरूरत है आपको अपोजिशन लीडर केयर टेकर सेटअप के लिए फेडरल में। मैं तो हैरान हूं आपकी पॉलिटिक्स और सोच पे, कितनी गहरी सोच पाई है माशाल्लाह। देखो 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 कामरान, बतौर पॉलिटिकल स्टूडेंट, बतौर पॉलिटिकल वर्कर, मुझे कम से कम ये दिली खुशी है कि मेरे लीडर ने ये सारा ढका छुपा निजाम एक्सपोज कर दिया। ठीक है सर। हम महफिलों में बैठ के बात करते थे शायद मुल्क में ये है, मुल्क में वो है, पाकिस्तान में ये हो रहा है। आज इखलाकियात की गहराई के कोई भी कितना गिर सकता है अपने आप। ठीक है, आपका पॉइंट आ गया। सबसे बड़ा सवाल जो मैं उस्मा बुखारी साहिबा के लिए छोड़े जा रहा हूं, उनकी ऑडियो का प्रॉब्लम, वरना मैं अभी ब्रेक ना लेता, वो ये है कि जनाब इमरान खान ने तो सेक्रीफाइस कर दिया इस मुल्क की खातिर, और ये बात वाकई एक छोटी बात नहीं है कि पंजाब जैसे सूबे की गवर्नमेंट जो है उसको छोड़ देना। और बड़ी अब इसके ऊपर बात मैं नहीं कर रहा कि सियासी तौर पर दानिशमंदी वाली सोच है, ये इंकलाबी सोच है, लेकिन अब मुल्क में को इलेक्शन की तरफ लेके जाना इनकी भी तो कुछ जिम्मेदारी बनती है ना यार, कि सारी जिंदगी निगरान सेटअप चलता रहेगा पीडीएम की, और मुल्क की जो तबाही है उसमें इमरान खान की बात क्यों नहीं मान लेते? इलेक्शन जल्द या बदीर तो कराना ही है, तो अब प्रॉब्लम क्या है? या इनके अज़ाइम ही ये है कि सेटअप को आगे लेके जाना है? एक वक्फे के बाद।